मोर संग चलो रे मोर संग। चलिए बेटा पढ़ते हैं ना। तो आज पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि। ठीक है, लाभ यानी होता है हमारा प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस यानी क्या होता है? हानि। तो हमें लाभ और हानि कब होती है ये पढ़ना हम लोग को। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, और खरीदते हैं, जब तक हम किसी वस्तु को बेचेंगे नहीं और खरीदेंगे नहीं तब तक हमको लाभ व हानि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, हम पढ़ेंगे इसमें क्रय मूल्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य को मैं आपको बताया हूँ, इसको क्या बोला जाता है? खरीदना। ठीक है, क्या बोलते हैं? खरीदना। क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य पर हम खरीदा जाता है वह मूल्य हमारा क्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है, या हमारे छोटी भाषा में हम समझेंगे क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। उसके बाद में आता है आपका विक्रय मूल्य आती है। क्या आती है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? बेचना। तो हमें प्रॉफिट कब होती है और लॉस कब होता है, यानी लाभ कब होती है और हानि कब होती है। तो यहाँ पर मैं टॉपिक लिखा हूँ, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो। मान लीजिए हम विक्रय मूल्य यानी हमने क्या सीखा? बेचना। क्रय मूल्य यानी क्या होता है? खरीदना। मान लीजिए मैं एक पेन 5 रुपया में खरीदा हूँ। कितने रुपये में खरीदा हूँ? 5 रुपया में खरीदा हूँ। तो खरीदा यानी क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस होती है। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसको हम क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। मैं एक पेन को 5 रुपया में खरीदा हूँ, उसको मैं 10 रुपये में बेचता हूँ। कितने रुपये में बेचता हूँ? 10 रुपया में। तो मुझे लाभ होता है या हानि होती है? लाभ होती है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जब विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य से बड़ा होता है तब हमें लाभ होती है। ठीक है, अब हानि कब होती है? हानि कब होती है? जब हम किसी वस्तु को अधिक कीमत में खरीदेंगे और कम कीमत में बेचेंगे तब हमें हानि होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है लॉस यानी होता है क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से बड़ा हो। मेरे कहने का तात्पर्य क्या समझते हो? मान लीजिए 1 किलो टमाटर मैं 20 रुपया में खरीदा हूँ। कितने रुपए में खरीदा हूँ? 20 रुपया। उसको मैंने 10 रुपया में बेच दिया। कितने रुपए में बेचा हूँ? 10 रुपया में। तो खरीदा कितने रुपया में? 20। तो खरीदा मैंने विक्रय मूल्य। कितने रुपये बेचा मैंने? 10 रुपया में। तो मुझे क्या होगा? हानि। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, कम में बेचेंगे अधिक में खरीद। ठीक है, अधिक में खरीदा है हमने, कम में बेचेंगे तो हमको क्या होती है? हानि होती है। क्रय मूल्य मैंने बढ़ा। ठीक है, 20 रुपए में मैंने खरीदा है और 10 रुपए हमने बेचा है, तो मुझे 10 रुपए का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया हूँ। लाभ बराबर क्या होती है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। या दूसरे भाषा में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में समझना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। शॉर्टकट प्राइस में तो एसपी का पूरा फॉर्म क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और सीपी का अर्थ सी यानी कॉस्ट, पी यानी प्राइस। सी यानी क्या होता है? कॉस्ट, पी यानी प्राइस। तो प्रॉफिट यानी क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। याद रखना ना। तो हमें प्रॉफिट कब होता है? विक्रय मूल्य को जब हम क्रय मूल्य के अंतर यानी घटाते हैं तब हम क्या होती है? प्रॉफिट होती है। क्या होती है? प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी क्या मिल गया हमको? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ। अब हमारा लॉस का फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है? मैं इंग्लिश में क्या बोला हूँ? लॉस यानी क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। हो गया? अब देखो, इसमें हम पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? लाभ प्रतिशत। और क्या पढ़ेंगे? हानि प्रतिशत। ये जरूरी है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। फिर ये क्या का चिन्ह है जी? प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होता है? जहां लाभ है वहां पर क्या जाएगा? हानि। गुणित क्या हो जाएगा बेटा? 100। यहाँ क्रय मूल्य तो यहाँ पर क्या भी है? क्रय मूल्य। फिर क्या आ गया? प्रतिशत। समझ में आया? तो चलिए, इसको तो 5वीं में पढ़ाया हूँ आपको। ठीक है, एक एक सवाल आपको बना के बताते हैं, फिर उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ऐसे सवाल आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे आपको सवाल बता रहा हूँ, एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति है, एक एक सवाल को बताऊंगा, उसको अच्छे से समझना। एक व्यक्ति, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, चाहे टमाटर हो या कुछ भी हो, किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदता है। मान लीजिए वो 120 रुपये में खरीद कर, कितने रुपए में, 120 रुपये में, बहुत अच्छा प्रश्न है, खरीद कर। देखना बेटा, यहाँ पर एक शब्द है खरीद, खरीद कर 150 रुपया में बेच देता है। कितने रुपया में बेच देता है बोलो तो, 150 रुपया में बेच देता है। तो सवाल पूछता है, बेच देता है, ये प्रश्न ना, बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या पूछा है ध्यान दीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। मेरे तरफ ध्यान दीजिए आप लोग, सुनो प्रश्न को पहले समझो, इसका फंडा समझोगे तब आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सवाल देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, 120। तो खरीदना को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दे दिया बोलो चलो, 120। हाँ, क्रय मूल्य मिल गया बराबर 120 रुपया। और विक्रय मूल्य माने क्या, बेचना यानी क्या होता है, विक्रय मूल्य। शाबाश बेटा, तो कितने रुपया बेचा है रे, 150। तो उसको लाभ होगा या हानि होगा, हाँ। तो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत में सूत्र क्या होता है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य की प्रतिशत होती है। तो क्या इसमें लाभ प्रतिशत, लाभ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो घटा देंगे, लाभ बराबर कितना होता है, प्रॉफिट बराबर बोलो एसपी माइनस, बोलो 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 सीपी। एसपी को क्या बोलते हैं जानते हो, सुपरिटेंडेंट पुलिस, आईपीएस है एसपी। अब ये सीपी है कमिश्नर पुलिस। अब यहाँ से देखिए, एसपी बराबर कितना दिया है, 150। सीपी बराबर कितना दिया बेटा, 120। 150 में 120 घटाएंगे, कितना बचेगा बोलो तो 30। कितना रुपया का लाभ हुआ, 30 रुपया का लाभ हुआ। समझ में आया। अब हमें प्रश्न क्या पूछा है, यहाँ पर देखो तो प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा, इधर देखिए, लाभ प्रतिशत। तो हमारा सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, बोलो बोलो बोलो, बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। फिर क्या होता है जी, फिर गुणा क्या होता है, प्रतिशत। ये क्या है, प्रतिशत। तो मान को रखेंगे, लाभ बराबर कितना आया है बोलो तो 30। देखते रहो, बहुत सरल है। फिर कितना है यहाँ पर 100। क्रय मूल्य कितना है देखो तो, क्रय मूल्य कितना है 120। अब ये जहाँ कटेगा बेटा काट देना, यहाँ से यहाँ आर और पार हो गया। अब 3 से कटेगा, देखो 3 चौक 12, 3 एकम 3 शून्य, क्लियर हो गया सबको। अब 2 से कटेगा, देखो तो 2 दूनी 2 पंचे, फिर ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 5 को 5 से गुणा कर दो, कितना आया 25%। उसको कितना लाभ हुआ 25%। समझ में आया। चलिए लिखिए इसको। फिर मैं हानि प्रतिशत सिखाऊंगा और सब प्रतिशत सिखाऊंगा। चलिए लिखिए। अच्छे समझना ना। और अच्छे से यहाँ देखो, लाभ लाभ मिल गया गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो हर में से यही आएगा 120। और उसके बाद में ये बेटा प्रतिशत है। जैसे भी आप काट सकते हो, यहाँ से कैंसिल कर दिए 12 आ गया, ठीक है। अब
जिसको भी आप काटना चाहते हो, जैसे बड़ा संख्या से काटोगे फिर भी चलेगा। 6 दूनी 12, 6 पंचे 3, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25। कितना प्रतिशत हो गया बेटा? 25%। ठीक है, समझ में आया? हाँ देखो, अब आपको मैं हानि प्रतिशत बताऊंगा। क्या बताऊंगा बोलो तो? हानि। हाँ, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लॉस बराबर क्या होता है बोलने से? सीपी माइनस एसपी। ठीक, अब हमारा टारगेट है हानि प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत में हमको मेन चीज चाहिए, क्या चाहिए? हानि चाहिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है बोलो तो? फार्मूला हानि गुणा, हर हमेशा देखिए 100 तो रहेगा ही, बट नीचे में क्या रहेगा बोलो? क्रय मूल्य। क्या रहता है? क्रय मूल्य। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर प्रतिशत लगा देना। अब ऐसे सवाल है, जिस सवाल में हमको हानि होगा, जब तक हमको हानि नहीं मिलेगा तो हम हानि प्रतिशत नहीं निकाल सकते। यहाँ पर लाभ प्रतिशत बोला हमने, जब तक हमको लाभ नहीं मिलेगा तो हम लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इधर मिटाऊं, इधर भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक प्रश्न हानि प्रतिशत निकालने का आपको तरीका बताएंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर, एक व्यक्ति, अच्छे समझना, एक व्यक्ति किसी वस्तु को चाहे कोई भी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर, एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेच देता है। कितने रुपये में? 180 रुपये में, 180 रुपये में बेच देता है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसको लिखने के बाद बताइए ना, ये प्रश्न एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर, ठीक है, खरीदना माने क्या होता है? खरीदना माने क्या होता है बोलो? खरीदना माने, हाँ, कितने रुपये में खरीदा है जी? 200। हाँ, क्रय मूल्य यहाँ देखिए, क्रय मूल्य बनता कितना दिया है? 200 रुपया। और कितने रुपये में बेचा है? बेचना माने क्या है हमारा बोलो? तो कितने रुपया में बेचा वो? 180 रुपया। उसको हानि हुआ या लाभ हुआ? कितने रुपया का हानि हुआ जी? हानि यानी लॉस हो गया। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है बोलो तो? सीपी माइनस एसपी। घटा देंगे, 200 में किसको घटाना है? 180। घटाओ तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 20 रुपया। 20 रुपया का हानि हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत सूत्र क्या होता है बोलो तो? बोलो चलो, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। फिर क्या होगा? प्रतिशत आएगा बेटा। क्या आएगा? प्रतिशत। तो हानि कितने रुपया का हुआ? 20 रुपया का। गुणित 100। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में देखो तो? 200 रुपया। अब हमें बेटा प्रतिशत निकालना है। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से 2 1 2 शून्य, यानी कितना प्रतिशत का हानि हुआ? 10% का हानि हुआ। इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, देखो